नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुअर मेंटालिटी वर्सेस रिच मेंटालिटी के पार्ट 2 में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके पहला पार्ट देखें। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमारे देश में एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाता रहता है, लेकिन कभी भी वो रिच नहीं बनता। एक कॉमन इंडियन हर मंथ 50,000 से 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो काम करता रहता है, टैक्स भरता रहता है, फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाता। इसका मेन रीज़न है कि वो फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है, कहाँ पे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस पुअर इसलिए हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है और वो लोग गलत जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करके पैसे लूज़ करते रहते हैं। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक रिच मेंटालिटी के पर्सन 10 से 20 साल में अपनी नॉर्मल सैलरी को इन्वेस्ट करके मिलियनेयर बन जाते हैं। एक पुअर मेंटालिटी के पर्सन को अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो 99% लोग बैंक के एफडी में रखते हैं। बैंक का एफडी हमको 5.5% इंटरेस्ट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन पर ईयर 7% होता है और जो एफडी में इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें केयरफुली तो एक्चुअली एफडी में हमारा पैसा बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता जाता है। तो एक पुअर मेंटालिटी के पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम एफडी में डाल के पैसे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको छोड़ देते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। जब उनको 10 साल बाद, 20 साल बाद यही पैसा बढ़ के मिलता है, तो उनको लगता है एक्चुअली उनका पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को काउंट करें और उस समय का इन्फ्लेशन 20 साल के बाद का इन्फ्लेशन काउंट करें, तो ये पैसा कम हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम रिच मेंटालिटी के पर्सन को देखें, तो अगर उनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो वो कभी भी एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड वो लोग स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कंपनी के स्टॉक्स को देखेंगे, तो उसमें 15 से 50% का रिटर्न मिलता है ईयरली। आप किसी भी अच्छी कंपनी के स्टॉक को अगर 1 साल से 5 साल तक होल्ड करें, तो आपको गारंटीड 15 से 50% तक का रिटर्न मिलेगा और हर साल कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड डिविडेंड वो शेयर प्रॉफिट है जो कंपनी के ओनर्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। हर साल कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, उसका एक हिस्सा, छोटा-सा हिस्सा 1% टू 5% कंपनी के ओनर्स अपने शेयर होल्डर्स में शेयर करते हैं। इसी को डिविडेंड कहा जाता है। ये आपको ईयर बाय ईयर मिलता रहेगा। सो रिच मेंटालिटी के पीपल वो क्या करते हैं, 5-6 स्टेबल कंपनीज के पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनको 15 से 50% तक का एवरेज रिटर्न मिलता है और डिविडेंड और इन्फ्लेशन को काउंट भी कर लें, फिर भी उनको साल में 8 से 40%। फॉर एग्जांपल अगर हम विप्रो के स्टॉक्स को देखें, तो विप्रो का स्टॉक लास्ट 1 ईयर में 90% इंक्रीज हो गया है। 2020 में इसका प्राइस ₹400 पर शेयर था, लेकिन अभी वो बढ़कर ₹700 पर शेयर हो गया है। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो अभी वो 1,90,000 हो जाएगा और उसको विप्रो की तरफ से डिविडेंड भी मिलेगा। तो विप्रो का शेयर प्राइस अभी 700 के प्राइस पे चल रहा है। ये बहुत स्टेबल कंपनी है, तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे आज, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको 50 टू 90% का गेन मिल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सीटीसी का स्टॉक। आईआरसीटीसी का स्टॉक 100% बढ़ चुका है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट ईयर इसका प्राइस 400 था, अभी इसका प्राइस 800 हो चुका है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लास्ट ईयर, तो वो अभी बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया होता। यहाँ पे आपको 100% रिटर्न। हम देख सकते हैं कुछ स्टेबल स्टॉक्स के बारे में। जैसे पहला है टीसीएस, जिसने 15% रिटर्न दिया है 1 ईयर में। इन्फोसिस 50% रिटर्न दिया है 1 ईयर में। एल&टी 90% रिटर्न दिया है और फिर टाटा मोटर्स ने 150% रिटर्न दिया है। तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए हम रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एक पुअर मेंटालिटी का पर्सन बैंक एफडी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए, तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.5%। तो उसको टोटल रिटर्न मिलेगा 17.31 लाख। इसमें से उसको जो इंटरेस्ट है 7.31 लाख, उस पे टैक्स भी देना पड़ेगा।
तो इस तरह उसका पैसा सिर्फ 10 साल में 10 लाख रुपए सिर्फ 17 लाख में ग्रो हुआ। लेकिन एक रिच मेंटालिटी का पर्सन, अगर उसको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और वो स्टेबल कंपनीज के पोर्टफोलियो बनाता है, 5-6 कंपनीज के पोर्टफोलियो बनाता है और उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसको एवरेज इंटरेस्ट रेट 25% के मिनिमम मिलेगा। तो उसका टोटल 10 साल बाद 10 लाख रुपए 1.18 करोड़ हो चुका होगा। और क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो वो भी एक फ़ायदा। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एक रिच मेंटालिटी के पर्सन में, एक पुअर मेंटालिटी के पर्सन में। पुअर मेंटालिटी का पर्सन अपनी कॉमन ज़रूरतों को पूरे करते-करते पूरी ज़िंदगी काम करता रहता है, फिर भी वो कभी अमीर नहीं बनता। अगर वो एफडी में इन्वेस्ट करता रहता है और टैक्स पे करता रहता है, लेकिन फिर भी उसका 10 लाख रुपए सिर्फ साढ़े 10 लाख 17 लाख बनता है। लेकिन एक अमीर आदमी उसी 10 लाख को 1 करोड़ बना देता है। सो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि पुअर मेंटालिटी का पर्सन जो सेम सैलरी कमाता है और एक रिच मेंटालिटी का पर्सन सेम सैलरी कमाता है, अगर दोनों लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल के बाद रिच मेंटालिटी का पर्सन करोड़पति बन जाएगा। लेकिन पुअर मेंटालिटी का पर्सन एफडी में इन्वेस्ट करता रहेगा, टैक्स पे करता रहेगा और वो कभी भी अपने मनी को ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वही 17 लाख वो फिर से डालता है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 लाख। सो यहाँ पर पुअर मेंटालिटी के पर्सन पूरा टैक्स पे करते हैं हमेशा और रिच मेंटालिटी के पर्सन 10 से 20 साल में अपने पैसे को ग्रो करके हाई रिटर्न लेके मिलियनेयर बन जाते हैं और वो अपनी लाइफ अर्ली रिटायरमेंट के बाद बहुत ईजिली एंजॉय करते हैं। जबकि दूसरी तरफ लोग एफडी में डाल के पैसे ज़िंदगी भर गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं और वो कभी